ब्रिटिश पुरातत्विक वैज्ञानिक हॉवर्ड कार्टर और लॉर्ड कार्नारवन की टीम ने तूतनखामुन के मम्मी को खोजा, तब इजिप्ट के पिरामिड और मिस्र के राज और गहरे हो गए। मम्मी के पास बहुत सारे कीमती आभूषण, हीरे जवाहरात इत्यादि वस्तुएं मिली और उनके चेहरे को सोने के मास्क से ढका गया था। पर तूतनखामुन के मकबरे को क्यों इतने विशेष रूप से दफनाया गया? प्राचीन दस्तावेजों के अनुसार बहुत सारे वैज्ञानिकों का और एक्सपर्ट का कहना है, मिस्रवासी मानते हैं कि तूतनखामुन इंसान नहीं बल्कि वो एक देवता है और मिस्र के लोग उनकी देवता जैसी पूजा भी करते थे। इसलिए मरने के बाद उनके शव को एक विशेष रूप से दफनाया गया था। कहा जाता है कि तूतनखामुन 9 साल की उम्र में राजा बने थे और उनकी मौत 18 साल की उम्र में एक रहस्यमयी तरीके से हो गई। मगर संशोधन के अनुसार पता लगाया गया कि उनकी मौत मलेरिया जैसे बीमारी से ला लोरोना अमेरिकी और मैक्सिकन लोक कथाओं के अनुसार ऐसी चुड़ैल या आत्मा है जो रात को पानी वाली जगहों जैसे नदी या नालों के किनारों में अपने बच्चे के लिए रोती हुई घूमती है। इसीलिए इसे द वीपिंग वुमन नाम भी दिया गया है। वहाँ के लोगों के अनुसार मरिया नाम की खूबसूरत औरत जो 2 बच्चों की माँ होती है, वह एक दिन अपने पति को किसी दूसरे औरत के साथ देख लेती है, जिससे मरिया इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि अपने छोटे बच्चे को पानी में डुबोकर मार देती है। इसके बाद मरिया को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह भी पानी में डूबकर मर जाती है। माना जाता है इसी घटना के बाद मरिया अपने बच्चों की तलाश में रात को रोते हुए पानी के किनारे कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक पर्वत नहीं है, बल्कि प्राचीन समय के उन्नत सभ्यता की अलौकिक तकनीक द्वारा बनाया गया एक पिरामिड है। रशियन खोजकर्ता डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दशेव के अनुसार कैलाश पर्वत इतने अच्छे तरीके से बना हुआ है कि यह प्राकृतिक हो ही नहीं सकता। उनका कहना है कि इस पर्वत का बाकी पर्वतों की तरह ऊपर से त्रिकोणी न होकर 4 कोने वाली होना, जो चारों दिशाओं को दर्शाते हैं, और इस पर्वत का धरती के बिल्कुल बीच में स्थित होना दर्शाता है कि यह प्राकृतिक नहीं हो सकता। उनका कहना है कि जब वह अपनी टीम के साथ यहाँ रुके थे तो रात के शांत वातावरण में कैलाश पर्वत के अंदर से किसी के बात करने और पत्थर गिरने जैसी कुछ आवाजें आ रही थी, जिस पर उनका कहना था कि इस पर्वत पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें देख पाना संभव नहीं है। इस लड़की को ध्यान से देखिए क्योंकि ये दुनिया छोड़ के जाने वाली है। 22 साल की एलिसा कार्सन जो अमेरिका में रहती है, इनको 2030 में मंगल ग्रह पर जाना है। हैरानी की बात यह है कि एलिसा कभी वापस नहीं आएगी। नासा ने खुद ऐसा कहा है। इस काम में एलिसा के पापा उसको काफी सपोर्ट करते हैं। उन्होंने एलिसा को 3 साल की उम्र में ही बताया था कि एक दिन वो मंगल पर जाएगी, उसके बाद वो वहाँ से कभी वापस नहीं आएगी। उस समय से अब तक एलिसा हर दिन मंगल पर जाने के लिए तैयार हो रही है। इनकी बहादुरी के लिए एक लाइक तो बनता